तो चलो दोस्तों, आज आपको रूबरू कराते हैं मेरे रियल लाइफ से। डे इन द लाइफ ऑफ अ मिडिल क्लास मैन। तो सुबह की शुरुआत होती है नाश्ता के साथ। अभी अचानक से मुझे ध्यान आया कि मेरी बाबू जो है वो उठ के हल्ला कर रही थी, तो बस उसके पास आ गए ताकि उसको थोड़ा सा पैम्परिंग कर सकें। तो कहीं एक वीडियो में मैंने एक देखा था कि किस तरह से कुरकुरे भिंडी बनाते हैं। तो आज बहुत मन किया कि चलो थोड़ा अपने स्टाइल में बनाते हैं। फिर से ध्यान आया कि अरे आज कुरकुरे भिंडी छोड़ो, आज बनाते हैं वो कासुंदी भिंडी। तो बस उसको तैयार करने के में लग गए। मेरे यहाँ मोस्ट ऑफ द खाना बनता है सरसों के तेल में, तो फटाफट से सरसों का तेल डाल दिया, उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ये सारे को डाल करके अच्छे से भुनने लगा। और उसके बाद फिर हम लोग कासुंदी दैट मीन्स मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे और उसको पकाएंगे बहुत अच्छे से जब तक वो तेल रिलीज़ ना कर दें। वैसे मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, जहाँ हम सब भाई बहन, यहाँ तक कि हमारे माता पिता, सब लोग हर काम में बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग रहे हैं। तो हमें कुकिंग करना भी बचपन से बहुत अच्छा लगता था। तो कहीं ना कहीं अभी भी वो मेरे डीएनए में है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके बनाना चाहिए। खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ और वाह वाही बटोरो। ऐसी बात नहीं है, बट हाँ, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरे घर में मेरे मम्मी पापा को तो बहुत पसंद ही है मेरे बनाया हुआ, मेरी वाइफ को भी बहुत पसंद है मेरा बनाया हुआ खाना। और सुबह सुबह का कहते हैं ना, पहला धूप बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो बाबू की जो दादी माँ है वो लेकर के धूप में बैठ खड़ी थी पीछे। फिर मम्मी ने कहा कि बाबू थोड़ा सा एक चेयर लगा दो, बहुत देर से खड़ा है। मेरा ध्यान नहीं पड़ा था एक्चुअली, नहीं तो मैं पहले से अरेंज कर देता। तो अभी वही चेयर ला करके दे दिया। अब थोड़ा जब बाबू को देखता हूँ तो मुझे भी लालच आने लगता है, तो बस बाबू को लोग थोड़ी देर खिलाने लगा। तो मम्मी पूरा प्रिकॉशन में रहती है क्योंकि दादी है आफ्टर ऑल भाई। तो देखते देखते फिर मेरा सारा मसाला भुन गया था, तो उसके ऊपर से मैंने फिर कासुंदी डाल दिया और उसको भी बहुत अच्छे से मिलाना है, जैसा कि बताया कि जब तक वो तेल रिलीज़ ना कर दे। अच्छा, एक बात बताना दोस्तों, आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या? जब भी कुछ भी पकाने जाओ तो प्यास लग जाती है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। तो बस एक गिलास गुनगुना पानी लेकर के बैठ गया ताकि थोड़ा पी के खुद को रिलैक्स कराऊं और उसके बाद फिर और ज़्यादा लगन के साथ टेस्टी टेस्टी खाना बनाऊं। और इतनी मज़ेदार चीज़ हुई मेरे साथ कि वीडियो बनाने के लिए सारा सेटअप लगा लिया। जिस वक्त भिंडी डाल रहा था, मैंने कैमरा का बटन दबाना ही भूल गया। तो इस वजह से ये चीज़ कैप्चर नहीं हुआ। बट क्या है कि अभी भिंडी को हमने डाल दिया है जो फ्राई किया हुआ था। और मेरे साथ हमेशा ये भी होता है कि मैं जब भी किचन में कुछ बनाने आता हूँ, मेरी कैंडू वहाँ आकर के बैठ जाती है इस उम्मीद में कि शायद बाबू नॉनवेज बना रहा है। तो मेरा कासुंदी भिंडी बनाना रेडी हो गया था, सब कुछ कंप्लीट कर लिया। फिर मैं फटाफट से भागा नहाने के लिए क्योंकि काफ़ी लेट होने लगा था और मुझे शॉप टाइम पे जाना बहुत ज़रूरी था। वैसे हम मर्दों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है नहाने में या इवन फैशन करने में, क्योंकि हमारे लिए फ़ैशन के लिए वैसा कोई ख़ास होता नहीं है। बस नहाओ, बाल झाड़ो और उसके बाद कुछ क्रीम पाउडर लगाओ, दैट्स इट। वैसे मैं परफ्यूम भी नहीं लगा सकता क्योंकि मेरी वाइफ को स्मेल से एलर्जी है। और मेरे पास बहुत सारे प्यारे प्यारे परफ्यूम्स हैं, बट वो सिर्फ अभी ड्रेसिंग टेबल का शोभा है। वैसे आपको पता है, वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता है, इजी लगता है, बट वीडियो बनाने के पीछे जो मेहनत है ना भाई, वो एक व्लॉगर ही समझ सकता है, जो कंटेंट क्रिएट करता है वही समझ सकता है। बट एनीवेज, कैसा लग रहा हूँ बताइएगा ज़रूर। रेडी शेडी होने के बाद मेरा सेकंड काम होता है पूजा करना, सो कर लिया। एक बात आपको बताऊंगा, अगर जीवन में सुकून चाहिए ना, ज़रूर से आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हो, ज़रूर से पूजा करो। इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा ना। हाँ, चीज़ें ग्रेजुअली होंगी, बट लिटरली बता रहा हूँ, सुकून बहुत मिलता है। और पहले मैं ये सब चीज़ नहीं समझता था, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती गई, मेरा ये डेली रिचुअल हो गया है कि बगैर पूजा किए ना मेरा मन ही नहीं मानता, लगता है कुछ जीवन में अधूरा सा है। और इधर मेरी मम्मी मेरे कहने से पहले सब कुछ रेडी करने में लग जाती है। तो बस नाश्ता वाश्ता रेडी होने लगा और इधर मम्मा जो है बाबू की मालिश कर रही है। तो ये है आज का मेरा गर्मा गर्म नाश्ता, जिसमें है कासुंदी भिंडी और पराठा। पता है, मेरे पास जो ये कासुंदी का पेस्ट है ना, ये सच में इतना प्योर ऑर्गेनिक है और इसमें बहुत ज़्यादा कम मसाला है।
तो इसको आप रेगुलर यूज़ में भी खा सकते हो। एंड ट्रस्ट में बहुत टेस्टी नाश्ता बना था। ऐसे भी अपना बनाया हुआ मुझे बहुत पसंद आता है। तो सुबह साफ़ सफाई करने के बाद, नहाने के बाद, नाश्ता बनाने के बाद, पूजा करने के बाद अब मैं चला जाता हूँ अपना शॉप। साथ में ये दूध लेके जा रहा हूँ क्योंकि वो जो प्यारा सा पप्पी है ना, उसको मैं डेली 3 टाइम दूध और कभी ब्रेड देता हूँ खाने के लिए। और दुकान आने के बाद मेरा बहुत सारा एक्स्ट्रा काम होता है। झाड़ू लगाना, दुकान की साफ़ सफाई करना, पूजा करना, और उसके बाद इन प्यारे प्यारे बच्चों को खाना पानी देना, जो थोड़ा सा मेरे से गिर गया देने के चक्कर में, क्योंकि एक हाथ से व्लॉगिंग कर रहा था, एक हाथ से दे रहा था। तो इनकी ये हो गई दीदी, इसको मैं रोटी देता हूँ। ये चूँकि इसका जॉ टूटा हुआ है ना, तो उस वजह से इसको दूध देता हूँ ताकि ये बच्चा अच्छे से पी सके। और मेरे इंतज़ार में ये बच्चे रहते हैं, तो इनको मैं कैसे छोड़ दूँगा। इनको खाना पानी देने के बाद मैं पूजा कर लेता हूँ और उसके बाद फिर अपने काम में लग जाता हूँ, जहाँ पर मुझे बहुत सारे आज मेडिसिन्स की लिस्टिंग करनी थी, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ था, जिसके कारण मैं सामान मंगा नहीं पा रहा था। तो सारे लिस्टिंग को रेडी करना ज़रूरी है, तो बस इसलिए लग गया मैं काम में। 9 बजे शॉप ओपन करने के बाद अभी बज रहे थे 12:45 और मुझे ठंडा लगने लगा था, तो इसी वजह से थोड़ी देर धूप में बैठ गया। और मुझे बैठा देख ये प्यारे प्यारे बच्चे भी मेरे इर्द गिर्द घूमने लगे, क्योंकि इनको भी सुकून मिलता है ना, कोई अपना होता है आजू बाजू। तो फिर दुकान बढ़ाने के बाद मैं चला जाता हूँ छत पे और देखता हूँ कि मम्मी कैंडी के पीछे लगी हुई है। तो मेरी मम्मी बोली क्या कि अचानक से कैंडी एकदम बहुत बेचैन होने लगी थी। तब फिर समझ में आया क्या कि बच्चे को धूप कुछ ज़्यादा ही लग गया, लेकिन इतनी आलसी होते जा रही है कि धूप लग जाए लेकिन उठेंगे नहीं, जल जाओ लेकिन उठो नहीं। तो इसका नेचर इस तरह का होता है क्या है, क्योंकि दुलार कुछ ज़्यादा मिल रहा है ना, लाड प्यार में रह रही हैं मैडम हमारी। तब फिर इसको मैंने कोशिश किया कि चलो देखते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके कि इसका हेल्थ सच में ठीक है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर देखा, आलू का नाम लिया तो देखो एक्टिव हो गई। दैट मीन्स शी इज़ फाइन। तो शॉप से आने के बाद मेरा नेक्स्ट ड्यूटी होता है मम्मी के साथ बैठ करके गप्पे करना कि सुबह से दोपहर तक क्या हुआ, कैसे कैसे कस्टमर्स आए थे और क्या क्या अच्छा बुरा जो भी रहता है। तो मैं मम्मी के साथ बैठ के डिस्कस करता हूँ, जिस पे अगर कुछ मुझे ज़्यादा गुस्सा रहता है या ज़्यादा दुख होता है तो मम्मी उस जगह पे मुझे समझाती है कि नहीं बेटा, ये सब चलता रहता है, अपने आप को इतना ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं करना है, तुम अपना मेहनत करते जाओ और इस तरह के लोग, ऐसे लोग तो आते रहेंगे, तो उनको बहुत शांतिपूर्वक डील करो अगर हो सकता है तो, नहीं तो उनको बोल दो कि आप दूसरा दुकान देख लीजिए। तो इतने ही में मुझे बहुत प्यारी सी खुशबू, सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। फिर पता चला कि अरे वाह, मेरी धर्म पत्नी मेरे लिए बना रही है केक। उसको पता है कि उसका बनाया हुआ केक मुझे बहुत पसंद है, तो चोरी छुपे से पीछे से वीडियो बना लिया। और आपको पता है, हेल्दी रिलेशन बनाने के लिए ना पति पत्नी में हल्का हल्का नोक झोंक होता रहना चाहिए, तभी तो प्यार बढ़ता है। वैसे अचानक से देख लो ये नशीली औरत को, फिर से तकिया ला करके लेके बैठ गई। पता नहीं इसको क्या ऑब्सेशन है, रेड कलर से या कुछ भी स्टफ से उसको लेके और उसका पूरा प्रोटेक्शन में बैठ जाती है, और तब तक नहीं देगी जब तक इसका मन नहीं भर जाए या इसको जब तक लात जुटाना पड़ जाए। ये सब होते होते बज गया 2:30 और मुझे लग गई ज़ोरों की भूख। तो आज मुझे थाली में नहीं खाना था, तो मम्मी को बोला कि मुझे कटोरे में सारा कुछ मिला के ऊपर से घी डाल के दे दो ताकि मैं इसे अच्छे से खा लूँ। और एक छोटा सा नैप लेने के बाद अब बज गया 3:45, तो मैं अब रेडी हो रहा हूँ पूरे लैक ऑफ एनर्जी के साथ। मतलब कि अब मुझे शॉप जाना है, और शॉप जाना बहुत ज़रूरी होता है भाई, शॉप नहीं जाएंगे तो कमाई आएगा कैसे। तो फिर वंस अगेन मैं अपने आप को रिफ़्रेश करता हूँ कि नहीं, आई हैव टू डू माई ड्यूटी। तो उसके बाद फिर मैं निकल जाता हूँ। बाहर का मस्त वाला मौसम हो रखा था, और साथ ही साथ अपने आप को फ्रेश भी रखना ज़रूरी है ना। कस्टमर्स आएंगे तो उनको फ्रेश आदमी सामने नहीं दिखे तो अच्छा नहीं लगता। वैसे एक और मज़ेदार बात है कि जैसे मैं शॉप में एंट्री मारता हूँ, कस्टमर आए ना आए, पहले ये लोग बच्चे आकर के दुकान में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि 4 बजा है, इनका दिन का लंच टाइम या शाम का स्नैक्स टाइम कह सकते हो, वो इनको ज़रूरी है। और मैं इतना ज़्यादा मेहनती बच्चा हूँ कि देखो, उनका जो छोटा वाला बच्चा था वो मेरे पास आया नहीं था, तो मैं उसको खोजते खोजते दूध ले कर के जाता हूँ। फिर पता चलता है कि नहीं, यहाँ जा कर के वो किसी जगह पे बैठा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन मुझे जब देखा तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि इसको भरोसा हो गया ना कि अब दूध मिलेगा, कुछ पेट में जाएगा।
तो अब देखो कितना अच्छा से पीने लगा। और सोचो इसकी माँ और इसकी बहन इतनी अग्रेसिव है, लेकिन मेरे इस एटीट्यूड के वजह से वो मुझ पे इतना ज़्यादा फेथ रखती है कि नहीं, इसको पता है कि ये जो लड़का है ये हम लोग का भला चाहता है, बुरा नहीं। तो अभी करीबन बज रहे थे 5:30 और मेरी वाइफ ने मुझे दिया ला करके केक कि लीजिए खाइए। और आहा, सच में मेरी वाइफ का बनाया हुआ जो केक है ना, दी बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट केक मुझे लगता है पर्सनली। तो दोस्तों अभी बज गए थे रात के 8 और मैंने जितना अपना फैलाया हुआ था रायता सबको मैं समेट रहा हूँ, क्योंकि सब लेकर के जाऊँगा। उसके बाद फिर एडिटिंग मुझे घर में करना होता है। फिर घर आने के बाद मैं पूरा हो गया एग्जॉस्टेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और ये मेरा आज का नहीं है, ये मेरा डेली रूटीन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बताइएगा कि मेरा जो डेली रूटीन है कैसा लगा आप लोगों को। तो आज सोचा कि चलो आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर किया जाए। वैसे रात का खाना वाना हो गया, बाबू के साथ खेल लिया, अब मैं चला सोने। व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।